Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। रह गए जी 24 घंटे। सबसे बड़ा मुकाबला इस एशिया कप का पहला लीग मैच भूल जाइए। यह बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि अब तो सुपर 4 शुरू हो गया है और भारत पाकिस्तान जब आमने सामने होंगे, हारने वाली टीम के सामने असमंजस की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल की तरफ एक बड़ा कदम उठाएगी। हारने वाली टीम के लिए सवाल बढ़ते रहेंगे, लेकिन सवाल फिलहाल दोनों कप्तानों के सामने है। पाकिस्तान का युवा तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी बाहर हो गया है। यहां भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन रोहित शर्मा को यह तय करना है कि पाकिस्तान को हराने का जो 11 का फॉर्मूला है वो सबसे दुरुस्त कौन सा। लो जी, एक बार फिर पिछला संडे आपको याद ही होगा, अचानक से एक और संडे आ गया और सवाल यह दोनों टीमों के लिए कि अगर अगले संडे यानी कि फाइनल खेलना है तो भाई साहब कल जीतना होगा। मेरे साथ हरभजन सिंह है सीधा दुबई से और सनी भाई भी जुड़ने वाले हैं मुंबई से, लेकिन फिलहाल दिक्कत दोनों टीमों के लिए है 11 की। अब पाकिस्तान का वो युवा तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी जिसने पिछले मैच में अच्छी बॉल की थी, वो बाहर हो गए हैं साइड स्ट्रेन से। इधर रविंद्र जडेजा नहीं है और जडेजा के ना होने से टीम का जो बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ा दिखता है। लेकिन फिलहाल अगर आप पाकिस्तान की कल रात की जीत देखें, उनके बल्लेबाजों ने रन बनाने शुरू कर दिए हैं। उनकी गेंदबाजी ने इतनी जबरदस्त थी कि 38 रनों पर हांगकांग को आउट कर दिया। अब सवाल मेरा यह आपसे भज्जू कि जो भारत का टॉप 3 है, विराट ने तो रन बना दिए, लेकिन अगर एक बार फिर आपने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को शुरू में वो इंटेंट नहीं दिखाया तो पाकिस्तान भारत पे चढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये हम सब जानते हैं कि केएल राहुल काफ़ी समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आए हैं और रोहित शर्मा भी थोड़ा सा क्रिकेट से परे ही चल रहे थे। जो बीच बीच में आके टूर्नामेंट खेले तो उसमें भी लंबे रन नहीं बने थे, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो दोनों जो बल्लेबाज हैं वो लेना चाह रहे हैं मिडिल में, और जितना ये टाइम स्पेंड करेंगे मिडिल में उतने बेहतर होते जाएंगे। वी नो कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, चैम्पियन खिलाड़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैच है पाकिस्तान का ये एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इस ऐसे मैच में हर कोई इंतज़ार करता है, क्योंकि ये एक हीरो बनने वाला मैच होता है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पाकिस्तान के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्लेयर अच्छा करता है वो उसका नाम बहुत 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 तेज़ी से आगे बढ़ता है। चाहे वो आप किसी और टीम के साथ परफॉर्मेंस करोगे तो इतना लोग याद नहीं रखते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के सामने केएल राहुल, रोहित शर्मा दोनों अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में। सनी भाई, समहाउ अगर आप देखें भारत की बल्लेबाजी ने थोड़ी फीकी फीकी दिखी है, दबी दबी दिखी है। वो लास्ट आप 7-8 ओवर निकाल दें हांगकांग के खिलाफ, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने उस तरह से बैटिंग की, फिर विराट उस रंग में दिखे, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज जो हैं आपको विकेट लेने के लिए जाते हैं, और जो टीम रनों के लिए नहीं जाएगी वो विकेट गवाएगी, फिर दिक्कत आ सकती है। ये 150 वाला मैच नहीं हो सकता दोबारा। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी सवाल यही उठता है कि क्या आपने एशिया कप को लाइटली लिया, क्योंकि अभी हम पिछले कुछ 3-4 दिनों में जो डिस्कशन चल रहा है, पिछले संडे से जो एक डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्कशन कैसा चल रहा है कि ये अभी मैच खेलने शुरू किया और इसलिए रिदम नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो आप जिम्बाब्वे क्यों नहीं गए? आपको जाना था। आप अगर एशिया कप को लाइटली लिए कि नहीं कुछ भी नहीं, हम तो ये टूर्नामेंट जीतने वाले हैं, तो ये फिर हालत ऐसी होएगी। देखिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट, टेनिस लो, बैडमिंटन लो, जो भी स्पोर्ट हो, वो रिदम जो बनता है ना, वो रिदम एक बार टूट गया, एक थोड़ी सी गैप आती है, तो वो रिदम वापस आने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप सोचते कि पहले 3-4 मैचेस है उससे हमारी सब रिदम ठीक आ जाएगा और फिर फाइनल के लिए हम ठीक होंगे, तो ठीक है। पर जो अभी हमें चिंता काहे की है, हमारी चिंता है कि हमारे ऊपर के 1, 2, 3 के बल्लेबाज एकदम फ्री नहीं खेल रहे, एकदम मतलब दबाव के दबे, आप जैसे कह रहे हैं दबे खेल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने इसके पहले क्रीज पर समय बिताया नहीं था। और वो क्यों नहीं बिताया था? क्योंकि वो 1 महीने के बाद क्रिकेट खेलने आए हैं। तो यही होता है भाई, ये क्रिकेट का जो खेल है ना, उससे आप लाइटली कभी मत ले। कोई भी स्पोर्ट लाइटली लेंगे तो यही होगा। नहीं सनी भाई, वो तो है ही है ना कि आप कभी भी सोच लें कि मेन स्विच को ऑफ कर दूं और कभी भी ऑन कर दूंगा, वो होता भी नहीं है। गाड़ियों में भी जो स्टॉप स्टार्ट है
कहते हैं जी वो पेट्रोल बचाती है, वो पेट्रोल बचाती नहीं है, वो तो बल्कि ज्यादा पेट्रोल लगता है। लेकिन विक्रांत, जी आपको अपने जॉब में से कितना टाइम ऑफ मिलता है? बहुत कम। 365 डेज में से आपको कितना टाइम ऑफ मिलता है? बहुत कम। हाँ बस, क्योंकि मुझे हर रोज आना है, मुझे मैच हाँ, नहीं देखिए, छोड़ना है, मुझे काम बिल्कुल, नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। जहां पे काम की चिंता ना हो, आगे जाकर हमें वही काम मिलने वाला है, तो फिर ऐसा ही होता रहता है। अच्छा, इस मैच को आप सनी भाई कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते भारत ने गेंदबाजी ठीक की, वो बाद में 3-4 ओवर में चलो रन हो गए, फिर भी मेरा मानना है 147 पाकिस्तान, मतलब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। फिर पाकिस्तान ने आके फंसाया। लेकिन आज उस हफ्ते का, मतलब पिछले संडे का रिजल्ट कितना बड़ा फैक्टर होगा कल जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी? फैक्टर तो होता ही है, क्योंकि जो भी टीम जीतती है उनका तो हौसला बहुत ज्यादा होता है। जो टीम हारी है उनमें एक जैसे कि एक इंसेंटिव बनता है उनको कि आगे जाकर ये जो कल पिछले मैच जो हारे उसका बदला लेना है, रिजल्ट उलटना है, पलटा करना है, तो ये एक बिल्कुल बनता है। तो पर दबाव ज्यादा होगा पाकिस्तान पर, क्योंकि वो हारे हैं जी। और वो जानते हैं कि अगर इंडिया के खिलाफ और एक बार हारेंगे तो फिर अफगानिस्तान के खिलाफ भी उनको ठीक तरह से खेलना होगा। अब ये मैच जो जीतेंगी उनकी फाइनल में एंट्री पक्की कह सकते हैं आप। तो इसलिए ये जो मैच है वो बड़ी अहम मैच है। और कितनी दिलचस्प बात है कि यहां पर भारत का टॉप 3, भारत की ताकत, पाकिस्तान का टॉप 3, उनकी ताकत, ना रन उनसे बने ना इनसे बने, और शायद भारत की अब ताकत बन गई है आपके 4, 5, 6। लेकिन सनी भाई, रविंद्र जडेजा ना सिर्फ एशिया कप से बाहर हो गए, बल्कि खबर आई है कि उनको शायद सर्जरी करानी पड़ेगी। और हो सकता है, हो क्या सकता है, अगर सर्जरी कराएंगे तो रविंद्र जडेजा अगले महीने आपको वर्ल्ड कप में भी नहीं दिखेंगे। हरभजन सिंह, आप दुबई में हैं, और मुझे याद है पिछले हफ्ते जब ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया था, दिनेश कार्तिक को खिलाया गया था, आपने कहा था सही फैसला है, क्योंकि जडेजा 4 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक राइट आर्म लेग स्पिनर था, आपने कहा 4 नंबर पर बैटिंग हो गई। अब जडेजा ना सिर्फ एक स्पिनर के तौर पर बाहर हुए हैं, बल्कि एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो 4 नंबर पर खेल रहा था वो बाहर हुए हैं। अब आप क्या चेंज करेंगे जडेजा की जगह, और कैसे आप उस कॉम्बिनेशन को बनाएंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि भूल जाइए कि वो लेफ्ट हैंडर हैं। वो एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और तीनों काम करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं और फील्डिंग तो हम सब जानते हैं किस कदर की वो फील्डिंग करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में उनका रोल जो है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत अहम रोल रहा है। पिछला ही मैच अगर हम खोल के देख लें पाकिस्तान के सामने, वो जो उनकी पारी थी, चाहे वो उनको आगे भेजा गया, उसके चलते हुए ऊपर से विकेट गए, और उनका जो नॉर्मल रवैया था, अटैकिंग रवैया नहीं उन्होंने अपनाया, गेम को आगे लेके गए। हार्दिक पांड्या के साथ वो जीत वाली पार्टनरशिप उन्होंने वहाँ पे लगाई। तो देखिए, रविंद्र जडेजा का जिस लिहाज से कद काठ बड़ा है पिछले कई सालों से, उसको ज़रूर भारतीय टीम मिस करेगी इस मैच में। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो खरे उतरे ताकि ये मैच भारत जीते। मिस करेंगे वो सही बात है, लेकिन सनी भाई अब आप 11 में क्या करेंगे? क्योंकि जो वहां से खबरें आ रही हैं, हालांकि अब से तकरीबन 20 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भारत के कप्तान या कोई और सीनियर खिलाड़ी आएगा, शायद आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या ऋषभ पंत फॉर दिनेश कार्तिक और एक और स्पिनर फॉर जडेजा? मैं सोचूंगा कि अक्षर पटेल जो उनके रिप्लेसमेंट है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, उनको मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, 1-1.5 महीने पहले जब हम वेस्ट इंडीज में खेले थे तो वहां पे उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी, जब उस वक्त मुझे लगता है कि कुछ 2-3 विकेट हाथ में थी और 70 या 80 रन बनाने थे, तो उन्होंने इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिला दी। तो उनके पास भी वो काबिलियत थे बड़े शॉट्स खेलने की। उनकी बैटिंग पिछले 1-1.5 साल में इतनी वो इम्प्रूव हो गई है कि वो ऊपर, मतलब गुजरात के लिए वो एकदम ऊपर नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं, और भारत के लिए भी वो एक ऑप्शन बनता है। वो लेफ्ट हैंडर है, वो जो स्पिनर आएंगे पाकिस्तान के, लेग स्पिनर और लेफ्ट हैंड स्पिनर, उनका अगर सामना करना है तो उनको आप दे सकते हैं, और बॉलिंग में भी ऑप्शन बनता है। हाँ, मुझे पता है कि जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 ही ओवर किए थे, अक्षर पटेल भी शायद 2 ही ओवर करेंगे, पर जो कप्तान को वो ऑप्शन मिलता है कि मान लो कि एक गेंदबाज का खराब दिन जा रहा है, तुम्हारे रेगुलर गेंदबाजों में से का खराब दिन जा रहा है, बड़ी मार पड़ रही है, तो अक्षर पटेल उनकी 2-3 ओवर कर सकते हैं ना।
तो ये एक ऑप्शन मुझे लगता है कि आप उसे लीजिए। एक बंदा जो अच्छे फॉर्म में है, फॉर लाइक। एक बंदा जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग भी अच्छी जी। है, उनको कंसिडर कीजिए। तो लाइक फॉर लाइक कह रहे हैं सनी भाई, लेकिन अब हरभजन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है स्पिनर्स की। हालांकि ये विकेटें बड़ी अजीब सी हैं, गांठ वाली शायद घास है, गेंद बल्ले पर तेज गेंदबाज ज्यादा वहां पर इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी स्पिनर्स वर्सेस इंडियन स्पिनर्स रखें, भारतीय स्पिनर्स को विकेटें नहीं मिली हैं। क्या ये एबेरेशन है? क्योंकि यूजी चहल आपके सबसे बड़े मैच विनर हैं, फिलहाल विकेटें नहीं है उनकी भी। मुझे लगता है कि युजवेंद्र के सामने जो बल्लेबाज वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो थोड़े से ऐसे खेल रहे हैं कि आराम से खेल लें, क्योंकि इनके ओवर निकाल देते हैं, बाकियों को अटैक करेंगे। उस चक्कर में मुझे लगता है कि इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें उनके स्पेल्स में उनको रन भी नहीं पड़ रहे हैं। तो दूसरी सामने की टीमें कोई 16 रन बना रही है, कोई 20 रन बना रही है या 24 रन बना रही है, तो ये मात्र मतलब T20 के तो रन ही नहीं लगते हैं। तो युजवेंद्र चहल ने अपना कद काट इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली हैं कि अब सबको लगता है कि विकेट नहीं मिले। अभी 2 ही तो मैच हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको विकेट भी मिलेंगे। और ये जो तो किफायती पंच चल रहा है 4 ओवर में 20 रन जी, ये तो है ही है कि जो बड़ा खिलाड़ी होगा उससे रन चाहिए, जो बड़ा खिलाड़ी होगा उससे ही विकेटें चाहिए। और एक बड़ा दिलचस्प हमने ये तस्वीर भी आपको दिखाई है कि यूजी चहल ने क्योंकि एक कॉटन बोल्ट छोड़ा था, तो कल प्रैक्टिस में क्या हुआ, वो बॉल फेंक रहे थे, उधर से सामने वाला उनको कॉटन बोल्ट चांसेस भी दे रहा था कि आइए तैयारी कीजिए बड़े मैच की। तो बड़ा मैच आज तक, पर कल सारा दिन हम रहेंगे भारत पाकिस्तान मुकाबले पर। साथ ही साथ आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक, वहां पर 24 घंटे आपको खबरें मिलती रहती हैं, आप डिस्कशंस का हिस्सा भी लेते हैं। आज रात 8 बजे प्रीव्यू होगा इस मैच का, आप भी जुड़िए फटाफट से यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।